इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें dy ओवर dx फाइंड करना है कुछ पैरामीट्रिक फंक्शंस का। यहाँ पे हमें पैरामीट्रिक फंक्शंस x और y ये दिए गए हैं। देखते हैं इसका सोल्यूशन में हम सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हम x को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो x के लिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे थीटा की पावर डिनोमिनेटर में 1 आ रही है। जब हम इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये पावर -1 हो जाएगी, यानी आपके पास x की ये वैल्यू आएगी। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड पे dx ओवर डी थीटा और इधर d ओवर डी थीटा, यानी विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। अब यहाँ ब्रैकेट में देखें कि यहाँ पॉजिटिव साइन आ रहा है। जब भी पॉजिटिव साइन हो या नेगेटिव साइन हो तो डेरिवेटिव हर वैल्यू के साथ अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये दोनों वैल्यू के पे अप्लाई होगा तो थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो पावर में से एक कम कर देंगे और फंक्शन थीटा का दोबारा से डेरिवेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे थीटा का हमने फिर से डेरिवेटिव ले लिया। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट किया है। यहाँ पे डी थीटा ओवर डी थीटा था तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बाकी दोनों वैल्यूज उसी तरह से। अब यहाँ पे देखें ये पावर्स -1 है तो कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी, और 1 इससे मल्टीप्लाई करे होगा तो यही थीटा की पावर -2 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया। तो यहाँ देखें आप, ये नेगेटिव ऊपर पावर है, जब ये डिनोमिनेटर में जाएगी तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। हम इसे लिख सकते हैं 1 ओवर थीटा की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर आ रहा है तो डिनोमिनेटर के लिए हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम जो भी डिनोमिनेटर में आएगा वो एलसीएम में आ जाएगा। तो थीटा स्क्वायर एलसीएम में आ गया। क्योंकि इस 1 के डिवाइड में कुछ नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो, तो ये एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाता है। जब हम 1 को थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा थीटा स्क्वायर, और ये थीटा स्क्वायर है और एलसीएम भी थीटा स्क्वायर है, तो इसलिए न्यूमरेटर भी सेम उसी तरह से आ जाएगा। तो 1 को हमने उसी तरह से लिख दिया। अब हम देखते हैं y को भी हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसके दोनों साइड पे dy ओवर डी थीटा और d ओवर डी थीटा अप्लाई कर देंगे, यानी दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखें आपके पास थीटा आ रहा है तो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होगा, और 1 एक कांस्टेंट नंबर है तो इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। 1 में 0 प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा। अब हम देखते हैं, इस पर अप्लाई करेंगे चेन रूल क्या होता है, dy ओवर dx को हम लिख लेंगे थर्ड, हमारे पास वेरिएबल थीटा आ रहा है, हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसको डिफ्रेंशिएट किया है, इसलिए हम लिखेंगे dy ओवर डी थीटा ओवर dx। ये हमारे पास चेन रूल है। इसमें हम dy ओवर डी थीटा की वैल्यू हमारे पास है, वो वैल्यू लगा देंगे, और डी थीटा ओवर dx की वैल्यू भी हमारे पास है, तो दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। dy ओवर डी थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 आई है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, और डी थीटा ओवर dx की वैल्यू हमारे पास थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1 आई है, तो इसलिए ये वैल्यू इसकी जगह पुट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये पूरी वैल्यू इस 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये वही वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।